श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट निवारण हेतु जाना जाता है। श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त ध्यान पूर्वक सुने कि यहाँ पर आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन वार्ता कैसे होती है, वीडियो कॉल पर संपर्क कैसे होता है, दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट का निवारण किस प्रकार पाया जाता है, क्या सारी शक्तियां हम में विराजमान हैं, क्या हम ही सब कर पाएंगे। हाँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप ध्यान पूर्वक इसे समझ लें, पहले जान लें। सर्वप्रथम हम आप सभी को बता दें कि श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार सूरत गुजरात में, गुजरात के अंतर्गत सूरत जिले में स्थित है। सूरत स्टेशन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर यह दिव्य दरबार है। कड़ोदरा विस्तार में यह दरबार लगता है। कड़ोदरा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हल्दरू गांव है, नीलकंठ स्कूल। आप स्क्रीन पर भी पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नीलकंठ स्कूल के ठीक सामने आराधना रेसिडेंसी रो हाउस नंबर 206 पर अपने निर्धारित समय मंगलवार एवं शनिवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रारंभ रहता है। जिनमें श्रद्धालु भक्तों को आने में दिक्कत होती है, बाधा उत्पन्न होती है, लोकेशन लेकर के मैप के माध्यम से एवं मोबाइल नंबरों के माध्यम से फोन कर यहाँ के कर्मचारियों से बात करके आप जो है दरबार पधार सकते हैं। रुकने के लिए आपको व्यवस्था बता देवे कि यदि आप दूर से आ रहे हैं तो दरबार में रुकने की व्यवस्था के लिए आपको लॉज या होटल लेना होता है। लॉज या होटल लेकर के आप यहाँ रुक सकते हैं, जिसकी राशि आपको पे करनी होती है। भोजन की व्यवस्था भी आपको होटल से लेनी है। जो भी श्रद्धालु भक्त दरबार में भोजन पाना चाहते हैं वह दरबार में सूचित करें, तो दरबार में भी भोजन कराया जाता है। दरबार में भी आप भोजन पा सकते हैं। किसी किसी की इच्छा होती है कि हमें विटामिन B12 नहीं खाना है। विटामिन B12 का मतलब है कि महाप्रसाद, ठीक है। तो महाप्रसाद जो है कोई को अच्छा नहीं लगता, होटल का अच्छा लगता है तो होटल का खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भी ये बोलते हैं गुरु महाराज हम होटल का भोजन नहीं करेंगे, हम यही करेंगे, तो हम यहाँ भी भोजन कराते हैं, आप भोजन पा सकते हैं, परंतु आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु भक्त दरबार देखते हैं, दरबार सुनते हैं और ये जान नहीं पाते कि वीडियो कॉल पर बात कैसे होगी या फोन कॉल के माध्यम से हमें समस्या समाधान प्राप्त कैसे होगा, आप आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, या कैसे किस प्रकार से यहाँ संपर्क होगा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों को डायल करें 8780171531। इस पर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से श्री राम लिखें एवं आपको यहां से टोकन पर्ची प्राप्त होगी। टोकन पर्ची के जो चार्जेस हैं, बात वहीं आकर रुकती है। चार्जेस का मतलब है कि दान राशि, मंदिर निर्माण हेतु दान राशि आपको पे करनी होती है, ठीक है। अब वह कई लाख कई करोड़ नहीं है, ठीक है। जिसकी राशि 1500 ही है, जिसको दे करके आप वीडियो कॉल में समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका नंबर आते ही आपको बात हो जाएगी। आपको यहां पर बता दिया जाता है कि फला टाइम पर फला दिन पर हम उपस्थित रहेंगे और इतने बजे से इतने बजे के मध्य में आपसे बात होगी। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि वीडियो कॉल पर जो आप व्हाट्सएप चैट करेंगे उस पर आपको बार कोड स्कैनर या बैंक का अकाउंट डिटेल आपको भेजा जाता है, उसी पर आप अपनी राशि पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि यहाँ पर दान शुल्क, ठीक है, मंदिर निर्माण सेवार्थ आपसे जो भी राशि ली जाती है वह राशि पे करके आप जो है हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। जिनके पास राशि नहीं है वो दरबार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क मिलते हम कम हैं, आप सभी को बता दें, ठीक है। निःशुल्क मिलना असंभव होता है, क्योंकि बिना धन के कोई धर्म नहीं होता। आप इस पर टीका टिप्पणी नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने शॉर्ट शब्दों में, छोटे शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात कह दी कि बिना धन के कोई भी धर्म करना नहीं होता है और हो भी नहीं पाता आज के युग में, और हो भी नहीं पाएगा। तो वीडियो कॉल के माध्यम से
आप प्रत्येक दिन 4 से 5 बजे के मध्य में वार्ता हमारी प्रारंभ रहती है। जैसे जैसे नंबर आता जाता है वैसे वैसे हम बात करते चलते हैं और सभी भक्तों को समाधान बताते चलते हैं। जिन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से समाधान उत्तर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है वह दरबार भी आकर के समझ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। तो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से आपने यह जान लिया होगा कि ऑनलाइन वीडियो कॉल कैसे बात होगी। प्रारंभ तो है, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी राशि इसकी है उसको पे करके टोकन पर्ची प्राप्त कर, अगर टोकन पर्ची मिलती है ठीक है, नहीं तो जो भी समय आपको बताते हैं वह समय आप ध्यान पूर्वक सुन लें और समझ लें। वैसे दरबार ऑफलाइन में मंगलवार और शनिवार को ही रहता है। प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही दरबार रहता है। सूरत, दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, पूना, राजस्थान या जोधपुर या इंग्लैंड, नागालैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां से भी आप आते हो, जिस भी जिले क्षेत्र परिक्षेत्र से आते हो, आपको गुजरात में सूरत स्टेशन आना है। सूरत स्टेशन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर दरबार स्थित है। कड़ोदरा विस्तार में बस या ऑटो रिक्शा आपको प्राप्त हो जाता है और यहां पर पहुंच करके आप लोकेशन मैप के माध्यम से मोबाइल फोन कर आप दरबार में आसानी से पहुंच सकते हैं। दिव्य दरबार की एक महत्वपूर्ण वार्ता है, एक महत्वपूर्ण विषय है कि दरबार में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तों के विषय हनुमान जी महाराज के श्री चरणों एवं परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के आशीर्वाद से यहाँ पर पूर्वत पर्चे पर कलमबद्ध किया जाता है और कलमबद्ध कर बताया जाता है। यह हमारी आस्था और विश्वास का विषय है। मुझे यह आस्था है कि मैंने जो लिखा है वह एकदम कंप्लीटली सच है और आप जो पूछ रहे हो वही आप पूछोगे जो इसमें लिखा है, और बताता भी मैं वही हूं। लगभग त्रुटि अत्रुटि भगवान जाने, मैं भगवान तो हूं नहीं और ना इसकी गारंटी लेता हूं कि हमने जो बताया वो सही है। जब तक आप मुंडी नहीं लाते हाँ गुरुजी यही है, आपने जो बताया यही है, तो बिना बताए ही आपके पूछने के पहले ही पर्चे पर कलमबद्ध किया जाता है। फिर आपसे सवाल किया जाता है कि आप क्या पूछने आए, क्या समाधान पाना चाहते हैं। अब समाधान पाने के लिए आप पर्चे पर लिख दिया, आपने विषय पूछा कि हमें संतान नहीं है, गुरुजी हमें संतान हो जावे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जिन भक्तों को नहीं समझ में आ रहा है उन भक्तों के लिए कि गुरुजी हमें संतान नहीं है, संतान हो जावे। तो उत्तर हमें प्राप्त हुआ या हमारे मन में उत्कंठा जागृत हुई, हमने आपको यह बताया कि एक काम करिए, आप ये कर लीजिए। हमारे पास उत्तर आया कि आपको संतान नहीं है, संतान प्राप्त होगी, सत्र 2025-26 में आपको लाभ होगा, ये हमने लिखा। अब समझने वाले समझते हैं गुरुजी ने लिखा तो हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे का राज यह है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ की बताई गई विधि को करना होगा। विधि करोगे लाभ होगा, संतान बताई हुई डेट पर होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप विषय को समझो। आपको बताया गया कि आप संतान गोपाल मंत्र करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो तो आपको लाभ होगा। लड्डू गोपाल की भरपूर सेवा करो, पूजा करो, इस मंत्र का जप करो, गुरु को मानो, आस्था रखो, विश्वास रखो। ठीक है, आपने कहा फलाना ढिमका बताते हैं गुरुजी, छोड़ो यार, क्या फायदा, कोई लाभ नहीं होता, आस्था खत्म हो गई। आप वहीं पर आपको ये लगने लगा गुरु महाराज ने जो बताया 2025-26 तो निकल, हेलो गुरुजी आपने बोला था 2025-26 में काम नहीं हुआ, काम नहीं भाई तो हम क्या करें, तुमने विधि तो नहीं करी, उपाय नहीं करा। कई बार ऐसा होता है कि उपाय नहीं करने के बाद भी आपको लाभ नहीं होता, तो कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं। 99% तो हमने राइट बताया है, 1% भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आपका काम नहीं होगा, ये राइट है। तो दरबार में बताई गई विधि को विधि पूर्वक करना होता है। यदि आप विधि पूर्वक करेंगे तो लाभ होगा। धंधा बिजनेस व्यापार के लिए आपको मंत्र बताए गए, आपने मंत्र किया, आपके मन में भाव क्षण से ये उठ जाता है कि गुरुजी ने लिखा है, बस हो गया, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ने लिख तो दिया ना, आपने दुकानदारी का पूछा, गुरुजी ने लिखा दुकानदारी चलेगी, धंधा बिस्किट का चलेगा, टॉफी बिकेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। परंतु बिकेगा तब, लाभ होगा तब जब आप बताई गई विधि को करोगे।
गुरु इसीलिए होता है कि आपको संस्कृत सनातन धर्म के बंधन में बांध करके प्रभु के श्री चरणों से जोड़ करके आपको संतोष बधा करके मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन करते हैं, ताकि आप भगवत भक्ति करते रहें। आप योग टोटका उपाय मंत्र जप रामचरितमानस श्रीमद् भागवत कथा दुर्गा सप्तशती एवं अन्य अन्य ग्रंथों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होने लगता है और आप भी कहते हो गुरु महाराज बहुत अजीब चमत्कार हो गया, जबकि चमत्कार कुछ नहीं है। एक महाराज जी बोले, महाराज जी आप तो सब कुछ जान जाते हो, आप तो सब कुछ बता देते हो। हमने कहा भैया हमारे अंदर कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास है सिर्फ राम मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, माँ भगवती दुर्गा जी का मंत्र, अपने इष्ट की सेवा, उनकी पूजा, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बताएं, मार्गदर्शन करें कि इन्हें क्या दिक्कत है। फिर मैं लिखता हूं कि भैया आपकी जमीन बिक जाएगी, चिंता मत करो। जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पूछने आए, तो बोलते हो गुरुजी जमीन का विषय। जिक्र जरूर होता है, एक ही लाइन हो जिक्र जरूर होता है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे इष्ट ने, हमारे हनुमान जी बालाजी सरकार ने, रामचंद्र जी महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें सही मार्गदर्शन दिया। जमीन की ही बात है, आप भी मुंडी हिलाते हो, बोलते हो हाँ राघवेंद्र सरकार धाम में चमत्कार होता है। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप साधना करो, आस्था रखो, विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, आपको भी लाभ होगा। तो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से मिलने वाले सभी भक्तों को सारी बातें समझ में आ गई, बोलो सीताराम। फिर इसके बाद आपको ऑफलाइन के माध्यम से मंगलवार और शनिवार में जो दरबार आपको करना है, दरबार में बताए गए विधि नियम और वहां पर जो सारी चीजें हैं, टोकन पर्ची प्राप्त कर अपना नंबर लगावे एवं समस्या समाधान प्राप्त करें। ठीक है, मैं भगवान हूं नहीं और भगवान होने का कोई दावा नहीं करता और ना ही हमारे यहाँ कोई चमत्कार होता है। जो समझ में आता है हनुमान जी की कृपा से वह आप सभी को बता दिया जाता है और आप मुंडे हिलाते हो, बोलते हो जी सरकार ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चमत्कार सिर्फ बालाजी कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई चमत्कार नहीं। देखो भैया गलती से भगवान ना समझ बैठो। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।